नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन विद मुनीस सर में। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आजकल जो है कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आजकल अवेलेबल हो रहे हैं, तो और एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग अच्छे मन से कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम भारत का भूगोल शुरुआत कर रहे हैं, भारत के भूगोल की। और इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं खगोलिकी के बारे में, और जो है आज से हम भारत के भूगोल को शुरुआत कर रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो भारतवर्ष है वो बहुत, उसकी जो सभ्यता और संस्कृति है वो बहुत पुरानी है। और मुझे इस बात का गर्व है, और हम सभी को इस बात का गर्व है कि हम जो है भारतवर्ष की भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो भारत का भूगोल शुरुआत करने से पहले हमें इसकी स्थिति के बारे में पता होना चाहिए कि भारत एक्चुअल में विश्व में कहाँ पर स्थित है। तो जैसे कि मैं ये ग्लोब दिखा रहा हूँ आपको, अगर जो हम इस ग्लोब की बात करेंगे, ठीक है, तो इस ग्लोब में अगर जो हम देखेंगे भारत की स्थिति, तो यहाँ पर जो है भारत सिचुएटेड है, भारत जो है यहाँ पर स्थित है। और ये उत्तरी ध्रुव है और ये नीचे दक्षिणी ध्रुव है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव की ओर को जो है भारत स्थित है, लेकिन एक्चुअल में जो है ये उत्तर पूर्वी जो कंडीशन आएगी वो हम उसके अकॉर्डिंग अगर जो हम बात करेंगे तो उत्तर पूर्वी जो हमारा गोलार्ध है उसमें ये स्थित है। दूसरी बात है कि जो भारत है उसका जो मैप है वो किस प्रकार का है। तो हमें एक्चुअल में जो है मैप के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, मैप हमें अच्छे से बनाना आना चाहिए। और जो भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर नदियों के बारे में, वनों के बारे में, हिमालय के बारे में कि किस प्रकार के वो है, फसलों के बारे में, तो वो हम मैपिंग के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैप है जो है इंडिया का, भारत का जो है मैप, पॉलिटिकल मैप मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो अच्छे से समझने के लिए आपको पॉलिटिकल मैप की बहुत ज़रूरत होती है, पॉलिटिकल मैप आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज जो है पॉलिटिकल मैप आपके पास नहीं है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिजिकल मैप में थोड़ा जो बाउंड्रीज और जो स्टेट्स हैं उनको ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए पॉलिटिकल मैप हमने यहाँ पर लगाया हुआ है इंडिया का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरा हम स्टेट्स इंडिया के जो हैं, और जो भी केंद्र शासित जो है प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसको अभी हम और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा थियोरटिकल जो सेक्शन है, जनरली जो भूगोल है, भारत का भूगोल, उसमें जो है भारत के बारे में जो है मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथी लोग, आप लोग हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है कि बेसिक चीज़ें हमें इसके बारे में नहीं पता होती। हमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना होगा, ज़ीरो से स्टार्ट करना है। एक एक चीज़ हमें इसकी, इवन जो है जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं भारतवर्ष की, वो हमें जाननी चाहिए। फिर उसके बाद हम इसकी भौगोलिक स्थितियों के बारे में शुरुआत करेंगे। तो देखिए जो फर्स्ट लाइन ने यहाँ पर है, कह रहे हैं भारत एक महान देश है, यहाँ की सभ्यता एवं संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितना कि मानव की उत्पत्ति। ठीक है, तो बहुत जो है पुरानी सभ्यता और संस्कृति से हम लोग जो है बिलोंग करते हैं, और हमें जो है इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम इस देश में हमारा जो है जन्म हुआ है। तो आइए देखते हैं आगे। प्राचीन जो भारत का प्राचीन नाम है वो आर्यावर्त है। ठीक है, वो इसलिए संभवतः यहाँ पर आर्य जो है आए थे, तो उनके जो है बेसिस पर हमने इसका जो प्राचीन नाम, जो इतिहासकार हमें बताते हैं, वो आर्यवर्त रखा गया है। दूसरा है एशिया। यह एशिया महाद्वीप में स्थित दक्षिण एशियाई देश है। अगर जो हम एशिया महाद्वीप के बारे में बात करेंगे तो ये जो है दक्षिण एशियाई जो है द्वीप है। अब हम इसकी बात भी करेंगे, महाद्वीप है, द्वीप नहीं, महाद्वीप है। और हम बात करेंगे कि एशियाई देश कौन कौन से हैं, अभी आगे जाके हम उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो अभी वर्तमान में हमें देखना है कि ये दक्षिण एशियाई देश है भारत। नेक्स्ट है भारत का जो बहुत सारे नाम हैं भारत के, जैसे भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया, तो नाम के पीछे कुछ ना कुछ जो है कॉन्सेप्ट रहा है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है कि जो राजा भरत थे, राजा भरत के नाम पर जो है इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। ये संभवतः जो है
ये एक कॉन्सेप्ट है कि जो राजा भरत हैं उनके नाम पर जो है देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। दूसरा है पर्सिया, जो ईरान के जो लोग हैं, पर्सिया जो ईरान के लोग हैं, कह रहे उन्होंने जो है सिंधु घाटी से भारत में प्रवेश किया था। सिंधु घाटी से वो भारत में प्रवेश किए थे। तो उन्होंने क्या किया, सिंधु को हिंदू नदी कहते थे वो, और हिंदू नदी इसी आधार पर बाद में क्या हो गया, हिंदुस्तान नाम हो गया। ठीक है, तो पहला है कि आर्यव्रत, ठीक है। दूसरा नाम है जो पर्शिया के लोग थे वो उन्होंने जो है सिंधु नदी से आए, तो सिंधु नदी से आए तो सिंधु को वो हिंदू बोलते थे, इसके आधार पर हिंदुस्तान हुआ। और एक नाम जो हमने किया वो राजा भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। तो आइए आगे देखते हैं। तो हिंदुस्तान जो है वो पर्सिया ईरान के जो पीपल्स थे उन्होंने जो है सिंधु नदी के को हिंदू कहा और इसके आधार पर हिंदुस्तान हुआ। नेक्स्ट है पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में, जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं उसमें भारत का नाम क्या पाया जाता है, तो वहाँ पर भारत को जो है भारत के लिए जम्बूद्वीप कहा गया है। क्या क्या कहा गया है, जम्बूद्वीप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये कई बार ऐसे प्रश्न बहुत छोटे जो वनडे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर कई बार पुटअप कर लिए जाते हैं, या किसी छोटे मोटे इंटरव्यू में आपसे ये पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट है इंडिया, कि इंडिया जो वर्ड है, ठीक है, उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के इंडोस से हुई है। किससे हुई है, ग्रीक भाषा के इंडोस से हुई है। और यूनानियों ने जो है, यूनानियों ने सिंधु को इंडस कहा, ठीक है, इंडस वैली है, सिंधु को इंडस कहा, और इस देश को क्या कहा, इंडिया कहा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया कि आर्यव्रत, भारत, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान और इंडिया जो वर्ड है उनकी किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है भारत की जो अनियमित चतुष्कोणीय आकृति है। अगर जो हम आकृति की बात करें तो देखिए चतुष्कोणीय जो है आकृति है, अनियमित चतुष्कोणीय आकृति है। यहाँ पर थोड़ा सा सेक्शन जो है वो पीओके वाली सेक्शन है, उसको हम अभी डिस्कस नहीं करें। फिलहाल जो हमारा मैप है वो ओरिजिनल मैप यही है। तो कह रहे हैं कि भारत की जो अनियमित चतुष्कोणीय आकृति है यह हिंद महासागर, ठीक है, यहाँ पर अगर जो हम देखेंगे मैप में तो ये इंडियन ओशियन है, ठीक है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर इसके उत्तर में स्थित है, इसके उत्तर में स्थित है। पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी, अगर जो हम पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मैंने शुरुआत में कहा कि पृथ्वी में अगर जो हम वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो भारत की स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये स्थित है। और अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होता है कि ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जब हम किसी देश या पर्टिकुलर किसी जो है प्लेस की स्थिति को जानना चाहते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से, तो हम उसको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के रूप में उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, और उसके बेसिस पर हम उसको पर्टिकुलर उसकी लोकेशन को शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की। अगर जो हम दृष्टि से बात करें तो ये जो भारत है वो 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से ये दूसरा बड़ा जो है देश है। और अगर जो हम बात करें कि यहाँ पर कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने यहाँ पर जो है राज्य हैं, तो 26 जनवरी 2020 को जो अपडेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं और कौन कौन से राज्य हैं। ये बहुत जनरल से शुरुआत है और ये आई थिंक जो है सभी को इसके बारे में जानकारी होगी, और नहीं है जानकारी तो इसके बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए। उसके बाद हम आगे की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर वो है नवीनतम जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और ये क्वेश्चन गलत होने के भी चांसेस हैं। यहाँ से जो है प्रश्न आने के पूरे चांसेस हैं। तो देखिए जो नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है वो दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीप है।
ये कब इसको बनाया केंद्र शासित प्रदेश? 26 जनवरी 2020 को, ठीक है। और इससे पहले जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हमने केंद्र शासित प्रदेश जो है घोषित किया था, और वो जो डेट है वो है 31 अक्टूबर 2019। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो भारत के कुल क्षेत्रफल की हम बात करेंगे तो ये, ठीक है। और संसार के समस्त स्थलीय भाग का लगभग 2.4% भाग जो है भारत में है। यानी कुल जो है विश्व का जो कुल स्थलीय भाग है उसका लगभग 2.4% भारत में है। और इस 2.4% भाग पर संपूर्ण विश्व की लगभग भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 17.5%। यानी 2.5% पर लगभग कितने परसेंट जनसंख्या है? 17.5% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है, अगर जो हम इसको नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट अगर जो हम देखें यहाँ पर, तो किस प्रकार से कितना लंबाई और चौड़ाई है, तो उसको हम देखेंगे। तो जो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण यानी अप टू डाउन। और अगर जो हम पूर्व से पश्चिम की बात करें, पूर्व से पश्चिम कितना है? तो 2933 किलोमीटर है। तो अगर जो हम देखेंगे तो हमारे जो उत्तर से दक्षिण है वो लंबाई ज़्यादा है इन द कंपेरिजन ऑफ चौड़ाई। नेक्स्ट है जो मानक समय रेखा है वो लगभग यहाँ से गुजरती है 82.5 डिग्री, इधर से यहाँ से लगभग गुजरती है। तो उसको हम देखते हैं। तो मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है के पास से गुजरती है। यानी कि ये जो एरिया है ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती। बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। और जो अगर जो हम ग्रीनविच मीन टाइम में देखेंगे तो GMT प्लस 5:30 है। जैसे आपने फोन 1 में कई बार आपका जो टाइम है वो चेंज हो जाता है, तो आप उसको सेटिंग करते हैं तो GMT प्लस 5:30 करते हैं। अब प्लस क्यों करते हैं, माइनस क्यों करते हैं, वो भी हम दिखाएंगे। अगर जो हम पृथ्वी की मूवमेंट की दिशा की ओर जा रहे हैं तो वहाँ पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस होता है। उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट है जो राज्य हैं, जिन राज्यों से जो है ये मानक समय रेखा गुजरती है वो 5 राज्य हैं भारत के। उनके नाम हम देख लेते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से इन 5 जो है राज्यों से जो भारतीय मानक समय रेखा है वो यहाँ से गुजरती है। तो आज हमने जो है भारत के भूगोल का थोड़ा सा बेसिक पार्ट हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में इसी से संबंधित जो है आगे का हम पार्ट डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ जो है इस चैनल पर बने रहें, और जो भारत का भूगोल है वो और विश्व का भूगोल हम यहाँ पर संपूर्ण रूप से पूरा करेंगे। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उत्तराखंड में, आप अगर जो तैयारी कर रहे हैं तो उत्तराखंड में बहुत सारे इस समय एग्ज़ाम्स हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर जो आपको वीडियो पसंद आता है, आपकी तैयारी में थोड़ा सा भी अगर जो ये मददगार होता है, तो मुझे लगेगा कि ये जो मेरे प्रयास है वो सफल हुआ। तो आपका वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।